नमो ब्रह्मदेवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्विताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। फाल्गुन मास केवल ऋतु का परिवर्तन नहीं, ये चेतना का उत्सव है। ये वो समय है जब प्रकृति मुस्कुराती है, हृदय पिघलता है और आत्मा प्रेम में डूबने लगती है। और जब फाल्गुन मास में श्री कृष्ण तत्व प्रकट होता है तो वो केवल कथा नहीं रहती, वो अनुभव बन जाती है। कृष्ण यहाँ केवल भगवान नहीं है, वे प्रेम है, आनंद है, करुणा है, चेतना है, लीला है, वे मुक्ति है। ये अध्याय केवल कृष्ण की कथा नहीं, ये आत्मा और परमात्मा के मिलन की यात्रा है। ये राधा के प्रेम की गहराई है, गोपियों के समर्पण की सुगंध है, यशोदा के वात्सल्य की ममता है और गीता के ज्ञान की दिव्यता है। ये कथा हमें सिखाती है कि कृष्ण को पाना मंदिर से नहीं होता, कृष्ण को पाना तो हृदय से होता है। कृष्ण को जानना ग्रंथों से नहीं, कृष्ण को जानना प्रेम से होता है। कृष्ण को समझना बुद्धि से नहीं होता, कृष्ण को समझना समर्पण से होता है। ये फाल्गुन मास की कथा अध्याय 24 कोई कथा नहीं, ये एक चेतना पथ है, ये एक भक्ति पथ है, ये एक प्रेम पथ है, ये मुक्ति पथ है। आइए इस दिव्य यात्रा में प्रवेश करें, जहाँ रंग है, प्रेम है, रस है भक्ति का, गीत है आत्मा के और लीला है श्री कृष्ण की। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे राधे प्रिय भक्तों, फाल्गुन मास और श्री कृष्ण ये केवल संयोग नहीं, ये दिव्य तत्वों का संगम है। फाल्गुन मास अर्थात प्रेम, श्री कृष्ण अर्थात प्रेम का स्वरूप। फाल्गुन मास आनंद है तो श्री कृष्ण आनंद की मूर्ति है। फाल्गुन मास चेतना है तो श्री कृष्ण चेतना का अवतार है। फाल्गुन मास भक्ति है तो श्री कृष्ण भक्ति का साक्षात रूप है। शास्त्र कहते हैं जहाँ प्रेम है वहाँ कृष्ण है, जहाँ भक्ति है वहाँ कृष्ण है, जहाँ रस है वहाँ श्री कृष्ण है और जहाँ आनंद है वहाँ कृष्ण है। फाल्गुन मास रस का मास है और श्री कृष्ण रसिक शिरोमणि है। श्री कृष्ण केवल एक राजा नहीं, एक योद्धा नहीं, एक नायक नहीं, एक अवतार भर नहीं, श्री कृष्ण है प्रेम, आनंद, करुणा, चैतन्य, लीला, चेतना, सत्य, सौंदर्य और पूर्णता। फाल्गुन मास अर्थात रास और रास अर्थात आत्मा और परमात्मा का मिलन। श्री कृष्ण का रास नृत्य नहीं, गीत नहीं, लीला नहीं, उनका रास जीवात्मा और परमात्मा का मिलन है। और वृंदावन कोई स्थान नहीं, वो तो अवस्था है जहाँ अहंकार नहीं, भय नहीं, लोभ नहीं, द्वेष नहीं, कोई गणना नहीं, केवल प्रेम, समर्पण, विश्वास, सरलता और आनंद। कृष्ण का प्रेम, माँ यशोदा का वात्सल्य, नंद का स्नेह, गोपों की मित्रता, गोपियों का समर्पण, राधा का पूर्ण प्रेम, अर्जुन का विश्वास। कृष्ण कहते हैं जहाँ शर्त है वहाँ प्रेम नहीं, जहाँ मांग है वहाँ प्रेम नहीं, जहाँ अपेक्षा है वहाँ प्रेम नहीं, जहाँ समर्पण है वही प्रेम है। भक्तों, होली केवल रंग नहीं, अहंकार दहन है। श्री कृष्ण की होली रंग अर्थात प्रेम, गुलाल अर्थात भक्ति, हंसी अर्थात आनंद, नृत्य अर्थात चेतना, गीत अर्थात रस, लीला अर्थात मुक्ति। श्री कृष्ण चेतना है जहाँ द्वंद्व समाप्त होता है, भय समाप्त होता है, दुख समाप्त होता है, बंधन समाप्त होता है, अज्ञान समाप्त होता है। भक्तों, कृष्ण भक्ति अर्थात ज्ञान नहीं, कठोर तप नहीं, दिखावा नहीं। कृष्ण की भक्ति तो प्रेम है, सरलता है, समर्पण है, विश्वास है, भाव है और आनंद है। जब ईश्वर बालक बनता है तो वो डर नहीं देता, वो डर हरता है। बाल कृष्ण ईश्वर का सबसे मधुर रूप है। मथुरा की अंधेरी कारागार रात, कारागार में जन्म पर संसार में प्रकाश, वासुदेव की आंखों में आंसू, देवकी के हृदय में वेदना, पर आकाश में देव दुंदुभिया, यमुना का जल स्थिर, आकाश मौन, प्रकृति प्रणाम करती है। नंद भवन में प्रवेश न केवल बालक का बल्कि आनंद का प्रवेश है। माँ यशोदा ईश्वर को ईश्वर नहीं जानती, वो उन्हें पुत्र जानती हैं। डांटना, डराना, सुलाना, खिलाना, गोद में उठाना, ये है भक्ति का सर्वोच्च रूप।
माखन चोरी कोई चोरी नहीं, प्रेम की लीला है। कृष्ण माखन नहीं चुराते, वे तो सबका हृदय चुराते हैं। सखा अर्थात समानता। यहाँ भगवान और भक्त समान होते हैं। कोई भय नहीं, कोई दूरी नहीं, कोई पद नहीं, केवल मित्रता, हंसी, खेल और आनंद। पूतना का वध, हिंसा नहीं, अज्ञान का अंत। कृष्ण ने दुष्टता नहीं मारी, दुष्टता का कारण मारा। कालिया अर्थात विष नहीं, अहंकार नहीं। कृष्ण का नृत्य अहंकार पर चेतना का नृत्य है। गोवर्धन कोई आश्रय देना नहीं था। कृष्ण सिखाते हैं डर छोड़ो, विश्वास सीखो, प्रकृति से जुड़ो, भय से मुक्त हो जाओ। भक्तों, बाल कृष्ण मारते नहीं, परिवर्तित करते हैं, नष्ट नहीं करते, वे तो शुद्ध करते हैं। हे भक्तों, यदि बाल कृष्ण माधुर्य है तो यौवन कृष्ण महामाधुर्य है। यहाँ कृष्ण केवल भगवान नहीं, प्रेम के परम तत्व हैं। राधा कोई पात्र नहीं, प्रेम की पूर्णता है। राधा राधना, आराधना, भक्ति, समर्पण, अनन्यता। राधा कृष्ण कोई देह नहीं, संबंध नहीं, कोई बंधन नहीं। राधा कृष्ण आत्मा परमात्मा का मिलन है। रासलीला नृत्य नहीं, उत्सव नहीं, लीला नहीं। रास तो चेतना का वृत्त है, जहाँ हर आत्मा के सामने कृष्ण है। गोपियां भक्त आत्माएं हैं, उनका प्रेम अधिकार नहीं, मांग नहीं, अपेक्षा नहीं, स्वार्थ नहीं, केवल समर्पण, विलय, विसर्जन और प्रेम। विरह कोई दुख नहीं, स्मरण की तीव्रता है। विरह में ही प्रेम गहराता है। फाल्गुन पूर्णिमा प्रेम की पराकाष्ठा है। ये काल रास का, रस का, आनंद का, प्रेम का, भक्ति का और समर्पण का है। कृष्ण कहते हैं, मुझे पाना है तो स्वयं को खो दो। हे भक्तों, श्री कृष्ण केवल एक अवतार नहीं, वे तो मार्ग हैं। वे केवल उपदेश नहीं, वे जीवन पद्धति हैं। वे केवल भगवान नहीं, वे तो चेतना है। कृष्ण तत्व अर्थात ज्ञान, प्रेम, कर्म, भक्ति, चेतना, करुणा और पूर्णतः समर्पण। गीता कहती है, कर्म करो, फल को छोड़ो। इसका अर्थ है, कार्य से भागो मत, फल से बंधो मत, कर्तृत्व से मुक्त हो जाओ। कर्मयोग अर्थात कर्तव्य, सेवा और समर्पण। जो कर्म अहंकार से मुक्त हो वो पूजा बन जाता है। भक्ति योग अनन्यता है, पूर्ण समर्पण, अहंकार शून्यता, निस्वार्थ प्रेम। ज्ञान योग जानकारी नहीं, अनुभूति है। मैं कौन हूँ का उत्तर ही मुक्ति है। मोक्ष मरने के बाद की अवस्था नहीं, जीते जी मुक्त होना है, जहाँ भय नहीं, बंधन नहीं, आसक्ति नहीं, द्वेष नहीं, कोई अहंकार नहीं। फाल्गुन मास सिखाता है प्रेम, आनंद, शुद्धता, सेवा, भक्ति, सरलता, समर्पण, उत्सव और चेतना। यदि कृष्ण चाहिए तो प्रेम बनो, यदि शांति चाहिए तो समर्पण सीखो, यदि मुक्ति चाहिए तो अहंकार छोड़ो, यदि आनंद चाहिए तो भक्ति जियो। हे श्री कृष्ण, हमारे हृदय में प्रेम जगा दो, हमारी बुद्धि को प्रकाश दो, हमारे कर्म को सेवा बना दो, हमारे जीवन को लीला बना दो, हमारे दुख को साधना बना दो, हमारे भय को विश्वास बना दो, हमारी आत्मा को मुक्त कर दो। राधे राधे। और अब जब ये दिव्य कथा अपने पूर्ण विराम पर आती है तो शब्द शांत हो जाते हैं, पर अनुभूति जीवित रह जाती है। ये केवल श्री कृष्ण की कथा नहीं थी, ये प्रेम की यात्रा थी, ये भक्ति का मार्ग था, ये चेतना का जागरण था, ये आत्मा का स्मरण था। आज आपने कृष्ण को कथा में नहीं देखा, आपने कृष्ण को अपने भीतर महसूस किया, क्योंकि कृष्ण बाहर नहीं रहते, कृष्ण तो हृदय में वास करते हैं। याद रखिए, जब मन टूटता है कृष्ण संभालते हैं, जब राहें खो जाती हैं तो कृष्ण मार्ग बनते हैं, जब आशा बुझती है कृष्ण दीप जलाते हैं, जब प्रेम जागता है तो कृष्ण स्वयं प्रकट होते हैं। ये फाल्गुन मास की कथा अध्याय 24 यही समाप्त नहीं होती, ये अब आपके जीवन में प्रवेश करती है। अब हर भजन में कृष्ण होंगे, हर प्रार्थना में कृष्ण होंगे, हर श्वास में कृष्ण होंगे, हर कर्म में कृष्ण होंगे और हर प्रेम में कृष्ण होंगे। आइए इस भाव के साथ विदा ले कि हम कृष्ण को केवल पूजेंगे नहीं, हम कृष्ण को जिएंगे, क्योंकि भक्ति मंदिर में नहीं होती, भक्ति जीवन में होती है। भक्ति शब्द नहीं होती, भक्ति आचरण होती है। भक्ति दिखावा नहीं होती, भक्ति तो समर्पण होती है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे राधे।